हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बीके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो अभी हाल ही में दिल्ली में बहुत तेज़ झटका लगा है भूकंप आया हुआ है। तो हम भूकंप के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे और भूकंप के बारे में देखते हैं कैसे आता है, कैसे बनता है, भूकंप किस कारणों से आता है, क्या ऐसे हानियाँ हैं, क्या लाभ है, तो ये सब देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भूकंप के बारे में। देखो, भारत और यूरेशियन प्लेटों की टेक्टोनिक हलचल संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो भारत में भूकंप का मुख्य कारण भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक प्लेट के टकराव को माना जाता है। ये टकराव हिमालयी क्षेत्र में होता है और इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत और नेपाल तक देखा जाता है। तो आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो क्रस्ट होती हैं, ऊपर की ओर जो ऊपरी सतह होता है, ये यहाँ पे जो क्रस्ट होता है कई कठोर प्लेटों में बटी हुई हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें लगातार बहुत धीमी गति लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से हिलती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, जब आपस में टकराती हैं तो दूर जाती हैं, टकराने के बाद दूर जाती हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे खिसकती हैं। तो भूकंप ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण बनता है, यानी निर्माण होता है। तो देखते हैं पृथ्वी की जो प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं, तो कौन कौन सी प्लेटें बनती हैं। तो नंबर 1 भारतीय प्लेट बनती है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट या अफ्रीकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट। ठीक है, तो 6 प्रकार की प्लेटें बनती हैं। 6 प्लेटें का निर्माण होता है जब भूकंप की ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो टेक्टोनिक प्लेटें में 6 प्लेटों का निर्माण होता है। तो देखते हैं पहली प्लेट के बारे में। पहली प्लेट है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव कैसे होता है। देखो, भारतीय प्लेट पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, ठीक है, भारतीय प्लेट पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, जो लाखों वर्षों पहले उत्तर की ओर खिसकने लगी। ठीक, फिर ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये टकराव आज भी जारी है, अभी आप देखेंगे तो आज भी ये जारी है, जिससे भूकंपीय घटनाएं बार बार होती रहती हैं। भारतीय प्लेटों की गति, ये प्लेट उत्तर की और 5 सेंटीमीटर वर्ष की दर से बढ़ रही और हर साल हिमालय में 4 से 5 मीटर ऊंचा हो रहा है। हिमालय भी 4 से 5 ऊंचा हो रहा है, मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। इस टकराव के कारण नेपाल, उत्तर भारत और तिब्बत में भूकंप आते रहते हैं। नेक्स्ट है भूकंप में, भारत में भूकंप क्यों आते हैं। तो प्लेटों का जो टकराव होता है कोलिजन जोन में, तो हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, ठीक है, तो प्लेटों के टकराव के कारण। और नंबर 2 प्लाट जो फॉल्ट लाइन्स होती हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कई दोष रेखाएं हैं, जैसे कि हिमालय फ्रंटल ट्रस्ट, ठीक है, जो मौजूद हैं। इस प्रकार इंडो बर्मा रेंज, उसमें पूर्वोत्तर भारत में स्थित ये क्षेत्र भूकंप प्रवण यानी सेस्मिक जोन भी है, वहाँ पर आते हैं। अब मानव जनित कारण, बड़े बांध, खनन, शहरीकरण भी छोटे छोटे भूकंपों का जन्म देते हैं। जैसे बड़े बड़े बांध बना दिए, खनन वर्क हो गया, और शहरीकरण जो है वहाँ पे जो छोटे छोटे हैं जो आदमी करता है भूकंपों का, वही जन्म देते हैं। इन्हीं से फिर बड़ा भूकंप बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में भूकंप के जोन। जो भारत में भूकंप के जोन है कौन कौन से हैं। तो भारत को भूकंपीय संवेदनशील के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है। पहला है कि जोन 5, सबसे अधिक खतरा उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र, कच्छ उत्तरी पूर्वी भारत, इसमें आते हैं खतरा, सबसे ज्यादा खतरा होता है उत्तराखंड में, हिमालय क्षेत्र, कच्छ में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत में, ठीक है।
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये सब खतरे होते हैं। और जो उच्च खतरा होता है, दिल्ली है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है, यहाँ पे ये 4th नंबर पे आते हैं। ये यहाँ पर जिस जोन पे ये कुछ अधिक खतरा रहता है। और मध्यम खतरा की बात करें तो 3rd नंबर पे मध्य भारत, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें खतरा रहता है। और जोन 2nd में कम खतरा रहता है दक्षिण भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे कम। सबसे अधिक खतरों की बात की तो उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र, क्योंकि वहाँ हिमालय क्षेत्र है ना। और कच्छ का हो गया, गुजरात का कच्छ, उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता रहता है। चलिए अब भारत में अब तक के सबसे बड़े भूकंप कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में अब तक के सबसे बड़े भूकंप हैं, देखो 1934 में आया था पहली बार बिहार नेपाल भूकंप, जो 8.0 रिक्टर स्केल भारी तबाही मचा गया था। बिहार नेपाल में आया था भूकंप 8.0 रिक्टर स्केल, भारी तबाही मचाया था। फिर आया 1950 में, ठीक। तो इसमें असम भूकंप, असम पीड़ित हुआ था असम, 8.6 रिक्टर स्केल, और भारत में सबसे शक्तिशाली था भूकंप। फिर आया 2001 में गुजरात भुज भूकंप, 7.7 रिक्टर स्केल, और 20,000 इसमें मौतें हुई थी। लगभग 20,000 मौतें हुई थी, 20,000 प्लस मौतें, बहुत अधिक मौतें हुई थी। 7.7 रिक्टर स्केल था, यह गुजरात में आया था। फिर इसके बाद 2015 में आता है, 2015 में नेपाल में आया था, जिसमें 7.8 रिक्टर स्केल था। भारत में भी असर पड़ा था इसका। तो भूकंप में जब अगर भूकंप आता है तो उसके उपाय क्या हैं, उपाय के बारे में देख लेते हैं। देखो भूकंप जब आता है तो भूकंप रोधी निर्माण में मजबूत इमारतें बनानी चाहिए, ठीक है, कि भूकंप से हमें कुछ बिल्डिंग को हिला ना सके, ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके। इसलिए इमारतें को मजबूत बनाओ, खुले स्थान पर जाओ, ठीक है, घर है, बिल्डिंग है, पुलों के नीचे ना खड़े हों, ठीक है, इससे हिलेगा तो गिर सकते हैं, इसलिए खतरा रहता है। तो यहाँ पर न खड़े हों, कुछ खुले स्थान पर खड़े हों। भूकंप ड्रिल करें, स्कूल ऑफिस में समय समय पर अभ्यास करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपातकालीन किट तैयार रखें, जैसे टार्च हैं, दवाइयाँ हैं, जरूरी दस्तावेज, पानी और खाना रखें। इसके निष्कर्ष हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालय का जो निर्माण हुआ है और भूकंप आते हैं, ये प्रक्रिया लाखों वर्षों से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। भारत में उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। सुरक्षा उपाय अपनाकर जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।